ओके, आज हम लोगों ने लोकल एसईओ देखनी है। ठीक है, लोकल एसईओ क्या चीज़ है। सबसे पहले लोकल एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स क्या हैं वो देखेंगे, है क्या एक्चुअल में लोकल एसईओ। ठीक है, तो लोकल एसईओ हमारे पास क्या चीज़ होती है बेसिकली, जब भी कोई बंदा लोकल रिजल्ट्स को सर्च करता है, ठीक है, लोकल रिजल्ट्स को, तो हमें उसके बदले में जो है कुछ रिजल्ट्स शो होते हैं। ठीक है, वो हमारी लोकल एसईओ का पार्ट है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो लोकल एसईओ इज समथिंग एल्स। एसईओ तो हमें पता है कि हमने हमारे लोकल पैक के लिए एसईओ करनी है। ठीक है, लेकिन लोकल पैक होता क्या है? लोकल पैक इज द लोकल रिजल्ट पेज व्हेन समवन सर्चेस फॉर लोकल प्लेसेस और सर्विसेज। इस बात का क्या मतलब है कि लेट्स से मैंने यहाँ पर जाकर सर्च कर लिया, ठीक है, गूगल में, कि मैंने कह दिया कि फास्ट फूड नियर मी। ठीक है, ये मेरा एक लोकल मैंने जो है ना वो कीवर्ड लिखा है। नियर मी इज अ लोकल कीवर्ड। ठीक है, मैंने अब ये जाके लिखा है फास्ट फूड नियर मी। अब क्या होगा, इसके बदले में ये मेरी लोकल सर्च है। ठीक है, लोकल सर्च है। तो जब मैं गूगल के ऊपर जाकर या किसी भी जो है वो ब्राउजर के ऊपर, वेब ब्राउजर के ऊपर जाकर किसी भी लोकल रिजल्ट पेज के ऊपर सर्च करती हूँ लोकल प्लेस या सर्विसेज के लिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, जाके लोकल सर्विस के लिए सर्च किया। ठीक है, बदले में क्या होगा कि टॉप लोकल पैक इंक्लूड्स टॉप 3 रिजल्ट्स विद अ मैप शोइंग द लोकेशंस। इस बारे का मतलब है ये मुझे कुछ रिजल्ट शो करेगा जिनमें से टॉप 3 रिजल्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ मैं मोर प्लेसेस करूँगी तो डेफिनेटली मुझे और भी मिलेंगे, लेकिन टॉप 3 रिजल्ट्स आते हैं। जैसे मैं कोई लोकल सर्च करती हूँ जिसके अंदर जब मैं इस एनएफसी के ऊपर क्लिक करूंगी, आप देखेंगे अभी कुछ भी मैप पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए मैप के ऊपर इंडिकेट हो रहा है कि ये इसकी लोकेशन है। देन मैं यहाँ आऊंगी, ये लोकेट हो रहा है कि ये है। नीचे आऊंगी, ये लोकेट हो रहा है, ये नीचे। तो कहने का मकसद है कि मैप के ऊपर इंडिकेट हो रहा है कि ये इसकी लोकेशन है। तो नियर बाय जो भी आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं, ये मैप पे आपको यहाँ पे शो करा रहा है। तो ये आपको विद अ मैप शोइंग द लोकेशन, ये आपको जीएमबीज दिखा रहा है। जीएमबीज क्या चीज होती है? जीएमबी स्टैंड्स फॉर गूगल माई बिजनेस। ठीक है, इन लोगों ने अपना गूगल माई बिजनेस बनाया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँ तो आप देखेंगे ये दिस वन, इस तरीके से ये चीज आपको शो हो रही है, ये आपकी जीएमबी है। समझ आ गई है? गूगल माई बिजनेस है। तो ये इन्होंने अपनी जीएमबी को रैंक किया हुआ है, इन्होंने अपनी लोकल एसईओ की हुई है। ठीक है, तो लोकल पैक के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है? लोकल पैक के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक लोकल रिजल्ट पेज है जिधर कोई भी बंदा जाकर लोकल सर्चेस करता है। ठीक है, लोकल सर्विसेज के लिए या लोकल प्लेसेस के लिए जो है वो सर्च कर रहा है। देन लोकल पैक के अंदर 3 रिजल्ट्स आते हैं विद अ मैप शोइंग दी लोकेशंस। ठीक है, फिर आता है लोकल पैक इज रैंक्ड बाय गूगल यूजिंग इट्स पॉसम एल्गोरिथम। गूगल ने क्या किया था? अपना पॉसम एल्गोरिथम लॉन्च किया था 2016 में। उस बेसिस के ऊपर ये हमारी लोकल पैक जो है वो रैंक करता है गूगल। व्हाट इज नैप? नैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नैप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ लोकल एसईओ। नैप क्या चीज है? नैप इज एन एब्रिविएशन फॉर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर इन लोकल एसईओ टर्म्स। नैप का सिंपल मीनिंग है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ठीक हो गया? नैप को हम बोलते हैं नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लोकल रिजल्ट एंड दिस इज द बेस फॉर लोकल एसईओ। अब नैप आपके पास बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे जाकर देखूं तो इसका नेम है, एड्रेस एंड फोन नंबर है, उसके बगैर इसकी जीएमबी काम की नहीं है। तो हमारे पास नैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नैप के अंदर क्या चीज होगी, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि नैप शुड बी एक्यूरेट। ठीक है, नैप आपने गलत ना दिया हो, एक्यूरेट दिया हो। ठीक है, एंड कंसिस्टेंट एट ऑल प्लेसेस ऑन द इंटरनेट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसईओ। ठीक है, लोकल एसईओ, कि आपका नैप जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि आपका नैप सेम होना चाहिए। मैंने एक जगह के ऊपर अपना नैप दिया, यानी कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर दिया है, लेट्स से फेसबुक के ऊपर कुछ। ठीक है, तो मैं इंस्टाग्राम पे कुछ और नहीं दे सकती। समझ आ गई? इस तरीके से मैं रैंक नहीं करूंगी। मुझे अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर जिन जिन भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं जाकर अपनी लोकल एसईओ जो है कर रही हूँ या जीएमबी क्रिएट कर रही हूँ, वहां पर मुझे ये सेम रखना है। समझ आ रही है? तो आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं करना है। वाई लोकल एसईओ इज एसेंशियल फॉर लोकल बिजनेसेस? क्योंकि 80% लोग जो आपके ऊपर सर्च करते हैं आपके बिजनेस के ऊपर, वो लोकल रिजल्ट्स के थ्रू आपके बिजनेस के ऊपर सर्च करते हैं। इसलिए
वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है? तो आपकी 80% जो है ना ट्रैफिक जो आती है या आपकी बिजनेस बिजनेस बेसिकली जो लोकल जगह के ऊपर जो है जिधर आपका बिजनेस है एक्चुअल, ठीक है, जिधर आप सर्विसेज दे रहे हो वहाँ पे आपके बिजनेस के ऊपर विजिट करते हैं लोग, ऐसी विजिट लोकल सर्चिज के थ्रू। इसकी मैंने एग्जांपल भी आपको दी थी कि मैंने एक जीएमबी क्रिएट की थी और मुझसे एक पर्सन ने कांटेक्ट भी किया कि आपके पास जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। लोकल एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स। लोकल एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रैंकिंग फैक्टर ये है, ये चीजें अगर हम करेंगे हमारी जीएमबी रैंक कर जाएगी। कंप्लीट यानी कि फुल कंप्लीट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन आपकी, ठीक है। कंसिस्टेंट यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, एक जगह पे कुछ एक जगह पे कुछ सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है अपडेटेड यानी कि साथ साथ अपडेट हुई हुई हो। एंड एक्यूरेट लिस्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मैप अक्रॉस ऑल प्लेसेस। तो हमें पता चल गया कि हमने एक तो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्यूरेट देनी है और कंसिस्टेंट देनी है, यानी कि सेम देनी है, चेंज नहीं करनी। Adding the NAP to popular local business directories and platforms such as Facebook, Yelp, Google and Yahoo. This is also called citations, ठीक है। आपने NAP जो है यानी कि आपका जो NAP है उसको पॉपुलर लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज के ऊपर भी डालना है, जिसमें फेसबुक हो गई, येल्प हो गया, गूगल, यानी कि ये सारी हम साइटेशंस को आगे डिस्कस भी अभी करेंगे कौन कौन सी साइटेशंस होती हैं जिन पे जाके आप जाकर यानी कि डाल सकते हैं, अपना नैप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन सब के ऊपर जाके अपने बिजनेस को लिस्टिंग्स करनी है, यानी कि अपने बिजनेस की। इंगेजमेंट विद कस्टमर्स एंड गेटिंग रिव्यूज। कस्टमर्स के साथ आपने इंगेजमेंट करनी है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनके साथ इंगेज रहना है, ठीक है। एंड गेटिंग रिव्यूज, और उनसे रिव्यूज लेने हैं। मतलब कि ये नहीं कि आपने एक लोकल बिजनेस बना दिया और उसके बाद आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आपने कस्टमर से इंगेज करना है, उसके बाद उनसे रिव्यूज लेने हैं। अगर किसी बंदे ने नेगेटिव रिव्यू कर दिया है, उस रिव्यू को आपने डिलीट नहीं करना है, ठीक हो गया। वो डिलीट नहीं करना है बल्कि आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना है और उस नेगेटिव रिव्यू को पॉजिटिव रिव्यू में कन्वर्ट करना है। समझ आ गई है? ना कि उसको डिलीट कर देना है। Proximity is a ranking factor for local SEO results. Proximity क्या चीज होती है? Proximity एक रैंकिंग फैक्टर है लोकल SEO रिजल्ट पेज के लिए, कि आपने यानी कि गूगल आपको दिखाता है, यानी कि जो वो रिजल्ट्स दिखाएगा जो कि आपके रैंक होंगे, जिनका रिजल्ट एक्यूरेट होगा और डाटा आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो उनके ऊपर ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट फॉर लोकल बिजनेस इज आल्सो अ रैंकिंग फैक्टर। एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट जो है लोकल बिजनेस के लिए वो भी एक रैंकिंग फैक्टर है। मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी अगर आप जीएमबी क्रिएट कर रहे हो, मतलब गूगल बाय माय बिजनेस, तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी होती तो जीएमबी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपकी मतलब कि रैंक करे, तो आप अगर वेबसाइट है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, बल्कि ये भी एक रैंकिंग फैक्टर का पार्ट है कि आपके पास एक ऐसी ऑप्टिमाइज वेबसाइट है तो वो एक प्लस पॉइंट बन जाता है, ठीक हो गया। लोकल एसईओ की बैड प्रैक्टिसेस क्या है? मतलब क्या चीज़ें हैं जो गलत है लोकल एसईओ के लिए, ठीक है। अगर हम ये करेंगे ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, डिफरेंट नैप डाल दिया है, मतलब डिफरेंट अपना नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया है, और इनकन्सिस्टेंट नैप अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस ऑन दी इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के अंदर मुख्तलिफ जगह पे आपने गलत गलत मतलब सही गलत तो नहीं कह सकते ये, लेकिन चेंज दिया। मतलब मैंने अपने फेसबुक के ऊपर और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, येल्प पे जाके कोई और फ़ोन नंबर डाल दिया बिजनेस का, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाती है, ये आपकी बैड प्रैक्टिस है। देन आता है नॉट रिप्लाइंग टू रिव्यूज एंड क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द कस्टमर्स, स्पेशली द नेगेटिव रिव्यूज। मैंने अभी आपको बताया कि कस्टमर साथ इंगेज नहीं करना, स्पेशली नेगेटिव रिव्यूज के साथ। नॉट एडिंग द बिजनेस टू मैप करेक्टली, बिजनेस के ऊपर अपने मैप को सही तरीके से ऐड ना करना। समझ आ गई? नॉट हैविंग अ वेबसाइट फॉर द लोकल बिजनेस, वेबसाइट ना होना लोकल बिजनेस के लिए। नॉट हैविंग कॉन्टैक्ट एंड, अच्छा वेबसाइट नहीं है अगर, ये भी एक नेगेटिव बात है। अगर आपने नेगेटिव रिव्यूज़ के जवाब नहीं दिए, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, ये भी गलत बात है। अगर आपने डिफरेंट और इनकन्सिस्टेंट डाटा डाला हुआ इंटरनेट पे, ये भी गलत बात है। फिर आ जाता है कि कोई अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है जी, ठीक है, तो ये भी एक गलत बात है। और अगर आपके पास वेबसाइट है लेकिन उसके अंदर कॉन्टैक्ट का पेज नहीं है और अबाउट का पेज नहीं है वेबसाइट में, तो वो लोकल बिजनेस के लिए अच्छा
नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में ही आपका मेन सारा डाटा आ जाएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। दिस इज ऑल अबाउट लोकल एसईओ। देन आपके पास आ जाती हैं साइटेशंस, ठीक है। साइटेशंस क्या चीज़ है, यानी कि कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर जाकर आप अपना नैप ऐड करोगे। ये आपके पास है फेसबुक हो गया, एप्पल मैप्स हो गया, गूगल हो गया, येल्प हो गया, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। आपने इनके अंदर जाकर अपनी अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक हो गया। अपना जीएमबी बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जिसको हम पेज कहते हैं, ठीक है, पेज वगैरह बनाना है जो कि क्या कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं आपको आगे कह देती हूँ कि फेसबुक के ऊपर हम चले जाएं। ये रहा ऐप टेक, ये मैंने अब ऐप टेक के नेम से बनाया है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस होगा, आप भी बनाएंगे पेज, ठीक है। उस पेज के अंदर क्या होगा, इंट्रोडक्शन आ रहा है। अब ये देखें, ये चीज़ है नैप आपकी, आपका नेम फिर जो है पेज का, दिस वन, आपका एड्रेस एंड आपका फ़ोन नंबर, समझ आ गई। अब ये डाटा आपका चेंज नहीं होना चाहिए, आपकी ईमेल होगी, आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है, ये सारा डाटा। तो ये जो डाटा है ये आपने, अगर मैं अपनी जीएमबी में आ जाऊँ, ये देखें, ये मेरी जीएमबी आ रही है, समझ आ रही है। ऐप टेक कंप्यूटर एजुकेशन रावलपिंडी, ये मेरी वेबसाइट आ रही है, ये डायरेक्शंस आ रही हैं, ये सब कुछ कॉल, तो ये आपके पास आ रहा है सारा डाटा। ये आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है, ये आपका एड्रेस है, नेम फ़ोन एंड एड्रेस। तो नेम मेरा वही है, मेरा फ़ोन नंबर वही है, मेरा एड्रेस वही है जो यहाँ पर है, समझ आ रही है। तो कहने का मकसद है कि मेरा नेट सेम है क्रॉस ऑल प्लेसेस, तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। और मैंने आपको फेसबुक दिखाई है, आपने इन सब जगहों के ऊपर जाके अपना नैप क्रिएट करना है, समझ आ रही है। ये जो एक मिनट, ये एप्पल मैप्स पे, गूगल पे, येल्प पे, ठीक है, ये सब वेबसाइट्स के ऊपर, और इनकी डोमेन अथॉरिटी भी मैंने बताई है कि काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। तो गूगल इस चीज़ को कंसीडर करता है और इसको रैंकिंग देगा। सेकेंडली, अब आपने अपनी जीएमबी क्रिएट कैसे करनी है, बनानी कैसे है, पहली बात तो ये है, अगर मैंने सारा डाटा डाल दिया है, ठीक है, पेजेस बना रहे साइट्स, तो जीएमबी कैसे बनाऊंगी। जीएमबी बनाने का ही तरीका होता है, आप यहाँ पर आते हो, अगर आगे लिखते हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल मैप्स, ये आपके पास गूगल मैप आ गया, आपने यहाँ पे आगे लिख दिया ऐप टेक, ये चांदनी चौक, तो ये आपको पिन करके दे रहा है आपकी लोकेशन, और साथ में ये आपकी जीएमबी है, नजर आ रही है। इस तरह आपके पास डिफरेंट जीएमबीज हैं, आप यहाँ जाएंगे, जाकर लिख दें मिसाल के तौर पे ये अंसारी फैब्रिक्स कन्ना रोड, ये आपको जीएमबी दिखा रहा है उसकी, नजर आ रही है। तो कहने का मकसद, और ये लोकेशन बता रहा है, तो यही आपकी जीएमबी है। अब इसको मुझे क्रिएट करना है, मैं कैसे क्रिएट करूँगी, मैं जाऊँगी और मैं यहाँ पे जाकर लिखूँगी गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस जीएमबी, यहाँ पर आएंगे, ये है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अकाउंट अपना लॉगिन करना है, ठीक है, साइन इन या लॉगिन या जो भी करना है, ठीक है। ये मैनेज नाउ आ रहा है सारा कुछ, जैसे ही मैनेज नाउ पे क्लिक किया, ये देखें गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल मैप्स एंड मोर, यहाँ पे जाके आपने अपने बिजनेस का नेम रखना है, जो भी आपका एबीसी बिजनेस का नाम है, ठीक है, वो रखना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपने बतानी है बिजनेस की टाइप, क्या ऑनलाइन रिटेल है, लोकल स्टोर है, या लोकल स्टोर है ना, क्योंकि हम बिजनेस को इन पर्सन विजिटर्स को कराना चाह रहे हैं। अगर ऑनलाइन रिटेल है आप वो दे सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, मैं कह रही हूँ ऑनलाइन रिटेल है लेट्स से, और लोकल स्टोर भी है, सर्विस बिजनेस भी है, तीनों है। यहाँ पे वेबसाइट डालेंगे अपनी, ठीक है, वेबसाइट डाल के जो भी आपकी है, लेट्स से ऐप टेक की डाल देते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ वेबसाइट आपके पास नहीं है आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस की कैटेगरी क्या, वो शॉपिंग स्टोर है या क्या है, ये रहेगा, इस तरह कैटेगरीज डाल सकते हैं, ठीक है। करके नेक्स्ट करेंगे, और करते करते फिर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये इन्फॉर्मेशन डालें। आपने सिर्फ वहाँ पे जैसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ करके अपनी जीएमपी की
कीवर्ड्स डालेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कैची होनी चाहिए, वही सारी चीजें फॉलो अप करनी है। कीवर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर, डिस्क्रिप्शन कैची होनी चाहिए, नेम होना चाहिए। उसके बाद आपने इन सब जाके इन सब जगहों के ऊपर भी जाके अपनी अपनी क्रिएट करनी है, वो जन प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। इसी तरीके से आपकी जीएमडी बनेगी और वो रैंक होगी। समझ आ गई? और ये जो हम कह रहे हैं ना कि प्रॉक्सिमिटी, जो मैंने कहा कि रैंकिंग फैक्टर है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही ये है कि जो चीज़ नियर बाय होती है ना वो गूगल शो कराता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैंने कहा कि मेरे नियर बाय कोर्सेज बताओ, तो अगर मैं आपके नियर बाय हूँ ना, ठीक है, जिस बंदे ने सर्च किया, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे मेरे करीब ही यहाँ पे कहीं पे आपका चांदनी चौक में घर है, ठीक है, और मैं यहाँ पर कोर्सेज ऑफर कर रही हूँ, तो अगर आप वहाँ पे बैठ कर अपने नियर बाय सर्च करते हैं तो आपके नियर बाय अगर मैं आ रही हूँ तो मैं डेफिनेटली गूगल मुझे रैंक करके शो कराएगा। समझ आ रही है? यही प्रॉक्सिमिटी है आपकी। तो आपने खुद को रैंक ऐसे ही करना है, ऐसे ही जीएमबी क्रिएट करनी है। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई है तो पूछ लें। समझ आ गई है? जी साथ समझ आ गई आपको भी? ठीक हो गया। आपको मैंने जो टास्क देना है वो जीएमबी रिलेटेड ही देना है, ठीक है, जो कि एसईओ का टास्क होगा, आपने वो करना है, ठीक है। तो मैं आपको आज टास्क एलोकेट कर दूंगी। मुजम्मिल के पेपर्स हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे आप लोग वो टाइमली टास्क करेंगे और मुझे सबमिट करवाएंगे। ओके।